परम प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं मीना अरोड़ा 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत रचना लेखन कार्य में नारा लेखन विषय को समझाने जा रही हूँ, जिसे इंग्लिश में स्लोगन भी कहते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको नारा लेखन, नारा की परिभाषा, नारा लेखन के अनेक नाम, नारा लेखन के नियम और अच्छे नारा लेखन की विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करूंगी। तो बच्चों, ध्यान से सुनिए। नारा लेखन के मुख्य तत्व, गुण, परिभाषा, उपयोगिता, तो आप सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नारा या स्लोगन क्या है। इंग्लिश में बोलते हैं स्लोगन, नारे को क्या बोलते हैं? स्लोगन। व्हाट इज स्लोगन? नारे को हिंदी में ध्येय वाक्य, आदर्श वाक्य, उद्घोष, आह्वान वाक्य, सिद्धांत वाक्य, प्रचार वाक्य भी कहते हैं। नारे का शाब्दिक अर्थ है वह शब्द समूह, वाक्य या वाक्यांश जिसे लोगों को प्रेरित या उत्तेजित, उत्साहित करने के लिए बार बार जोर से दोहराया अथवा आम जन को आकर्षित करने के लिए दीवार, पोस्टर, बैनर आदि पर लिखा या प्रदर्शित किया जाता है। यह एक पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। नारा विभिन्न विषयों से संबंधित समाज में किसी वस्तु की विशेषता को स्थापित करता है। संक्षिप्त होता है, सार्थक अर्थ के साथ होता है, प्रेरणादायक, जो प्रेरणा देने वाला वाक्य होता है उसी को नारा या स्लोगन कहते हैं। एक ऐसा वाक्य या शब्दों का वह समूह जो आसानी से लोगों की जुबान पर चढ़ जाए उसे नारा कहते हैं। नारे के हर शब्द में शक्ति होती है, जोश होता है, उत्साह होता है, जो लोगों के मन में अचूक प्रभाव डालता है। अर्थात ऐसे शब्द समूह जो जनमानस के मानस पटल पर, जो आम जनता के मन मस्तिष्क पर अपनी अनूठी छाप छोड़ जाते हैं, उन्हें नारा कहा जाता है। परिभाषा: किसी व्यक्ति, किसी राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक या अन्य संस्था या दल के उद्देश्य, विचार, सिद्धांत को अभिव्यक्त करने के लिए विशेषता बताने वाला, प्रेरणादायक, लयबद्ध, ऊर्जावान तथा तुकांत युक्त आदर्श विचार जो लोगों को सहज ही आसानी से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लिखा या बोला जाता है, उसे नारा कहते हैं। तो बच्चों, नारा क्या है? किसी व्यक्ति का, किसी राजनीतिक, किसी धार्मिक, सामाजिक, अन्य संस्था या दल का कोई उद्देश्य है, उनके विचार, सिद्धांत को अभिव्यक्ति करने के लिए लयबद्ध, तालमेलयात्मकता और विशेषता बताने वाला, प्रेरणादायक, ऊर्जावान, तुकबंदी युक्त आदर्श विचार जो लोगों को आसानी से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लिखा या बोला जाता है, वह नारा कहलाता है। किसी सिद्धांत, उद्देश्य या लक्ष्य को आम जनता या लक्ष्य समूह या सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सहज, सरल लेकिन सशक्त एवं प्रेरणादायक पदों की पंक्ति को या शब्द समूह को नारा कहते हैं। इसमें किसी मांग या सिद्धांत को बड़े ही सरल, बड़े ही सहज ढंग से ज्ञानवर्धक भाषा में आम जन को प्रभावित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से आह्वान, वाक्यांश, किसी को पुकारना,
प्रेरणादायक शब्दों को ही नारा कहा जाता है। सरल भाषा में लिखा गया नारा लोगों की जुबान पर आसानी से चढ़ जाता है। नारे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव डालते हैं। नारा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, अन्य संदर्भों में किसी विचार या उद्देश्य को बारंबार अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त एक यादगार व आदर्श वाक्य है। नारे की उत्पत्ति कैसी हुई थी? नारों का उद्गम, नारों की उत्पत्ति। नारा भारत समेत विश्व में कहीं भी नया नहीं है। इसका अपना एक पूर्ण इतिहास है। प्राचीन काल से ही नारों का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता था, जो लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखते थे। विश्व के सभी देशों में अलग अलग उद्देश्य से नारों को लिखा या बोला जाता रहा है। हमारे देश में आदिकाल से विशेष रूप से युद्ध के अवसर पर सैनिकों को प्रेरित एवं उत्साहित करने के लिए नारे प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ऐसे नारों के युद्ध के समय ही उद्घोष किया जाता था, अतः इन्हें रणनाद या युद्ध उद्घोष के रूप में भी जाना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के समय में भी बहुत से नारे प्रचलित हुए, जिन्होंने जनमानस में गहरा प्रभाव डाला था। जैसे करो या मरो महात्मा गांधी जी का नारा, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन नारों में शब्दों के पीछे स्वतंत्रता आंदोलन का पूरा इतिहास छिपा हुआ है। इन नारों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनमानस पर गहरा प्रभाव डाला। इससे यह सिद्ध होता है कि नारे हथियार से भी ज्यादा तीखा प्रहार करने में समर्थ होते हैं। जैसे हथियार का प्रहार बड़ा तीखा होता है, लेकिन नारों का जो प्रभाव पड़ता है वो भी व्यक्ति पर बड़ा तीखा पड़ता है। नारों के उद्देश्य। नारा लिखने के मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं किसी विशेष व्यक्ति, संस्था, सामाजिक, राजनैतिक या किसी भी अन्य अभियान की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, समाज को एक आदर्श संदेश देने के लिए, लोगों को किसी कार्य विशेष के लिए प्रेरित करने के लिए, सामाजिक अभिव्यक्ति को प्रकट करने हेतु, लोगों को किसी उद्देश्य के प्रति जागरूक करने हेतु। जैसे जल ही जीवन है, इसमें पानी को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य छिपा हुआ है। तो बच्चों, अब हम कुछ नारा लेखन, कुछ स्लोगन, इसके उदाहरण पढ़ेंगे। पहले उदाहरण पढ़ने से पहले हम स्लोगन की विशेषताएं समझेंगे। उपरोक्त परिभाषाओं पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि नारा ऐसा होना चाहिए जो अच्छा होता है। नारों में सरल, लोकप्रिय वो प्रचलित शब्दों का, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ताकि लोगों की जुबान पर जल्दी चढ़ जाए। नारा बहुत ही संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए। नारे का अर्थ बड़ा गंभीर होना चाहिए। नारा गंभीर अर्थ लिए हुए होना चाहिए। दूसरे शब्दों में नारा सरल होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, आसान होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए, आकर्षक, प्रेरणादायक, उत्साहवर्धक, सारगर्भित और विषय से संबंधित होना चाहिए। नारा लेखन एक कला। नारा लेखन एक कला है जिसमें भाषा पर अधिकतर रचनात्मक कौशल और कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। नारे में गागर में सागर भरने की क्षमता होती है। नारों के प्रकार। नारे कई प्रकार के होते हैं। राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक
उत्साहवर्धक, प्रेरणात्मक, पर्यावरण संबंधी, बोधात्मक, व्यावसायिक आदि। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उद्देश्य से नारे लिखे जाते हैं। जैसे कुछ नारे मैं आपको बोल के पढ़कर समझाऊंगी, आप ध्यान से सुनेंगे। जैसे राजनीतिक नारे, अब की बार भाजपा सरकार, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। शैक्षणिक नारे, विद्या संबंधी एकेडमिक नारे, हम बच्चों का ये नारा, शिक्षा पर अधिकार हमारा। सामाजिक नारे कैसे होते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कोरोना कोविड-19 संबंधी कुछ नारे, शारीरिक दूरियां निभाना है, कोरोना को हराना है। स्वच्छता हेतु, स्वच्छता अपनाओ, जीवन को दीर्घायु बनाओ। प्रेरणात्मक नारे, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सड़क दुर्घटना से बचाव हेतु नारे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पर्यावरण प्रेरणात्मक संबंधी नारे, पेड़ लगाओ धरती बचाओ। सुखी व स्वस्थ जीवन का संदेश, हरा भरा होवे परिवेश। नारा लेखन प्रक्रिया, नारा लेखन में प्रमुख तत्व या गुण ध्यान रखने योग्य होते हैं। कौन से मुख्य गुण, सीमा तय करना, नारा जिस उद्देश्य व स्थान के लिए लिखा जाता है उसके अनुरूप नारे की कम से कम 2-3 शब्द एवं अधिकतम 20 शब्द या 2 पंक्तियों में नारा होना चाहिए। या तो 2-3 शब्द होने चाहिए या अधिकतम 20 शब्दों तक इसकी शब्द सीमा होनी चाहिए, 2 पंक्तियों तक होना चाहिए। विषय से संबद्धता, नारा विषय से संबंधित होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। सटीक विशेषताओं का वर्णन, नारा जिस विषय, जिस विचार, सिद्धांत या वस्तु के लिए लिखा जा रहा है उसकी विशेषताएं सटीक रूप से व्यक्त होनी चाहिए। मौलिकता, नारा आपके अपने शब्दों में होना चाहिए, किसी दूसरे की नकल नहीं होनी चाहिए, खुद के बनाए हुए शब्द, रचनात्मक क्रिएटिविटी होनी चाहिए। सहज सरल भाषा, नारे में प्रयुक्त भाषा बड़ी सहज, आसान, सरल व बोधगम्य, ज्ञानवर्धक होनी चाहिए जिसे आमजन आसानी से समझ सके। हमेशा एक आदर्श संदेश होना चाहिए जो लोगों को प्रेरित व जागृत कर सके। नारा आकर्षित होना चाहिए, इसमें लयबद्धता, गाया जाने वाला, शब्दों में तुकबंदी, उसकी ध्वनि तेज होते हुए भी ये कानों को प्रिय लगने वाला होना चाहिए और उच्चारण में सरल होना चाहिए। रचनात्मकता, नारे में शब्दों का उचित चयन होना चाहिए और शब्दों का आपस में तालमेल बहुत महत्वपूर्ण है जिससे वह अधिक प्रभावशाली हो जाता है। आकर्षक प्रस्तुति, नारा लिखने में आकर्षक प्रस्तुति भी महत्वपूर्ण होती है। नारा जिस स्थान पर जिस उद्देश्य से लिखा जा रहा हो उसके अनुरूप आकर्षण एवं प्रभाव हेतु समुचित रंगों का, दृश्यता के अनुरूप जो दिखाई दे जाने वाले अक्षर हैं उन अक्षरों का आकार एवं चित्रों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। जैसे पर्यावरण संबंधित नारे में वृक्ष, फूल, पत्तियों, पक्षियों के चित्र, हरे, आसमानी, नारंगी, सुंदर रंगों के प्रयोग से नारे का आकर्षण एवं दृश्यता को उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। जैसे पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। नोट, छात्र परीक्षा में नारा लेखन में विभिन्न रंगों का प्रयोग करके अपनी प्रस्तुति प्रभावी बना सकते हैं। आप बच्चे नारा लेखन में नारा लिखते समय विभिन्न रंगों का प्रयोग करके अपनी प्रेजेंटेशन को, अपने नारा लेखन को प्रभावी बना सकते हैं। नारों के आकार, नारा 1 या 2 पंक्ति का ही हो सकता है। जैसे पर्यावरण सुधार एवं वृक्षारोपण संबंधी नारे। अब मैं आपको नारे पढ़कर बोलकर समझाऊंगी, बताऊंगी। आपने देखना है नारा छोटा, संक्षिप्त, सरल, सहज, आकर्षक, लयबद्ध, तुकात्मकता संबंधी, आकर्षण वाला, रचनात्मक शैली का वाला होना चाहिए।
तो पहला पढ़ रही हूँ, इसी तरह से पढ़ती जाऊंगी, आप ध्यान से सुनेंगे। प्रकृति का ना करें क्षरण, आओ मिलकर बचाएं पर्यावरण। तुकबंदी। क्षरण, वरण। पर्यावरण की करोगे रक्षा, तभी होगी धरती की सुरक्षा। रक्षा रक्षा। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, आओ आओ इस दुनिया को हरा भरा बनाओ। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे भरपूर, वृक्ष लगाकर कर सकते दूर। ग्लोबल वार्मिंग पर करें प्रहार, वृक्ष लगाएं 1000। पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। सामाजिक सौहार्द संबंधी भाईचारा, एकता, प्यार संबंधी नारे। हम सबका एक ही नारा, भारत में हो भाईचारा। यह विकास का मंत्र विशेष, करे नहीं आपस में द्वेष। साक्षरता को बढ़ावा देने संबंधी नारे। देश को आगे बढ़ाना है, निरक्षर को साक्षर बनाना है। शिक्षा है अनमोल रतन, सब पढ़ने का करें जतन। अनपढ़ कहीं न पाता मान, पढ़ लिख कर बनते विद्वान। नारी हो या नर, सभी बने साक्षर। शिक्षा जन जन का अधिकार, मिलकर सभी करें साकार। रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा करती सब आसान। मतदान करने के लिए प्रोत्साहन संबंधी नारे। इलेक्शन संबंधी। चुनाव है लोकतंत्र की एकता का आधार, मतदान करके इसके महत्व को करो साकार। कन्या भ्रूण हत्या संबंधी रोकने संबंधित नारे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी सृष्टि का आधार है, इस पर निर्भर होता परिवार है। हिंदी के प्रचार प्रसार संबंधी नारे। हिंदी है भारत की शान, आगे इसे बढ़ाना है। हर दिन हर पल हमको हिंदी दिवस मनाना है। वाह वाह वाह। अभिव्यक्ति व एकता की आशा, हमारी भाषा हिंदी भाषा। अपना भारत देश महान, हिंदी भाषा हिंदुस्तान। जन जन को जो है मिलाती, वह भाषा हिंदी कहलाती। अभिव्यक्ति की ताकत है, हिंदी समृद्ध विरासत है। कोरोना यानी कोविड-19 संबंधी नारे। घर में सुरक्षा है, बाहर कोरोना है। हम सब मिल घर में रहेंगे, किसी को नहीं खोना है। खुद पर कर्फ्यू लगाएं, कोरोना वायरस ना फैलाएं। घर बैठकर करना है हम सभी को ये टास्क। धोते रहना है हाथों को और लगाए रहना है मास्क। वाह। घर बैठकर करना है हम सभी को ये टास्क, धोते रहना है हाथों को और लगाए रहना है मास्क। आत्म सुरक्षा हो हर बार, कोरोना पर सीधा प्रहार। छींकते या खांसते समय इन बातों का ख्याल रखें। नाक और मुंह को ढकने में रुमाल या टिश्यू करें इस्तेमाल। जल संरक्षण संबंधित संदेश संबंधित नारे। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। पानी है जीवन की आस, इसे बचाने का करें प्रयास। जल बिन जीवन की बदहाली, पानी से होती हरियाली। जल जीवन का है आधार, तनिक बहे नहीं बेकार। आत्मनिर्भर भारत संबंधित नारे। आत्मनिर्भर भारत, समर्थ भारत। स्वरोजगार अपनाएं, हम भारत को समर्थ बनाएं। भ्रष्टाचार उन्मूलन संबंधित नारे। जन जन की बस यही पुकार, खत्म करो अब भ्रष्टाचार। लोकतंत्र पर कड़ा प्रहार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। देश को विकसित बनाना है तो भ्रष्टाचार को मिटाना है। भारत को श्रेष्ठ बनाना है तो भ्रष्टाचार मिटाना है। अब हम पढ़ेंगे स्वच्छता अभियान संबंधित नारे। घर नगर पहुंचे ये संदेश, स्वच्छ और सुंदर परिवेश। नया सवेरा लाएंगे, भारत को स्वच्छ बनाएंगे। हम सब ने मिलकर ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता में ईश्वर का वास, इससे बढ़ता है आत्मविश्वास। साफ सफाई का जो रखते ध्यान, इससे जीवन बने महान। तो बच्चों, ये हमने सारे नारे पढ़े, अलग अलग विषयों से संबंधित, कम से कम शब्दों और 1 या 2 पंक्तियों में, लेकिन इनकी भाषा सरल, सहज, सटीक, प्रेरणात्मक, मन पर अनूठी छाप छोड़ने वाली
लयबद्ध तुकबंदी युक्त थी। इसलिए नारों ने इसमें जोश, आकर्षण, शक्ति, ये सारे गुण समाहित, इसलिए ये हमारे मन पर, हमारे दिमाग पर अनूठी छाप छोड़ डालते हैं। नारों की अब हम उपयोगिता पढ़ेंगे। नारों की शक्ति अचूक होती है जो जनमानस के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। नारों के माध्यम से बहुत कम शब्दों में अपनी बात को जन जन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है। लोकप्रिय नारे समाज में परिवर्तन की क्षमता रखते हैं। नारों का असर बहुत तीव्र व बड़ी जल्दी होता है। नारे शब्द रूपी वो हथियार हैं जिस उद्देश्य से लिखे या बोले जाते हैं उसको वो जल्दी पूरा करते हैं। नारे लोगों को प्रेरित करने के लिए जोर जोर से बार बार दोहराए जाते हैं, जिससे लोगों पर इसका असर जल्दी होता है। कुछ ऐतिहासिक प्रसिद्ध नारे: जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो महात्मा गांधी, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, इंकलाब जिंदाबाद सरदार भगत सिंह, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। किसका नारा है? बाल गंगाधर तिलक जी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों, इस प्रकार हमने नारा लेखन प्रक्रिया के मुख्य तत्व या क्या गुण होने चाहिए वो सब पढ़े। एक बार पुनरावृत्ति करते हुए, नारा जिस उद्देश्य व स्थान के लिए लिखा जाता है उसके अनुरूप नारे की कम से कम 2 या 3 शब्द एवं अधिकतम 20 शब्द या 2 पंक्तियों में नारा लिखा जाना चाहिए। यह विषय से बिल्कुल संबंधित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, सटीक टू दी पॉइंट होना चाहिए। नारे में मौलिकता होनी चाहिए। नारा आपके अपने शब्दों में होना चाहिए, किसी दूसरे की नकल नहीं होनी चाहिए। नारा सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, ज्ञानवर्धक होना चाहिए, आम जन को आसानी से समझ आना चाहिए। इसमें क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमेशा एक आदर्श संदेश होना चाहिए। लोगों को प्रेरित करने वाला, लोगों को जागरूक करने वाला होना चाहिए। यह आकर्षक होना चाहिए, लयबद्ध गाया भी जाना चाहिए, तुकबंदी युक्त होना चाहिए, लेकिन कर्ण प्रिय होना चाहिए। नारा कानों को प्रिय लगने वाला होना चाहिए। इसमें रचनात्मकता होनी चाहिए। नारों में शब्द चयन बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए और उन शब्दों का आपस में तालमेल बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। नारे की प्रस्तुति आकर्षक होनी चाहिए और बच्चों ध्यान रहे, इसको आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए समुचित रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है। समुचित रंगों, दृश्यता के अनुरूप अक्षरों का आकार एवं चित्रों का प्रयोग भी इसमें किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों, आज हमने नारे की परिभाषा, उसकी उपयोगिता, उसके मुख्य गुण, उसकी विशेषताएं और कुछ नारे विभिन्न विषयों से संबंधित विभिन्न नारों को समझा, पढ़ा, अध्ययन किया और नारों के बारे में, नारा लेखन की विशेषताएं कि कैसे लिखना होता है, इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक समझा और पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि प्यारे बच्चों, आप सबको नारा लेखन विधि, तरीका कि किस तरह से नारा लिखते हैं, अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद बच्चों, शुभ दिन।